That's Mike, News at 9। नई दिल्ली में चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा ग्लोबल उथल-पुथल का भारत की जीडीपी ग्रोथ पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत बाहरी दबाव सहने और व्यापार ऊर्जा असंतुलन से निपटने में सक्षम है। सीतारमण ने बताया कि भारत का टारगेट 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 8% की ग्रोथ रेट की जरूरत है। आरबीआई ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कंज्यूमर अगर ईएमआई नहीं चुकाए तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से ही बंद की जा सकेंगी। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए छोटे कर्ज की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इस विषय पर चर्चा की है। ऐसे में यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो ये कर्ज सुरक्षित लोन की कैटेगरी में आ जाएंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ की गई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय के अंदर शस्त्र पूजा करवा रहे हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पावन जगह है, वहां शस्त्र पूजा कराने का क्या तुक है? क्या मैसेज देना चाहते हैं ये? आरएसएस का चरित्र ये कब से बन गया? चाल, चरित्र, चेहरा बीजेपी आरएसएस बोलते थे, हालात क्या बन गए? किस प्रकार से बच्चों को पीटा गया? ये बहुत खतरनाक है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक प्रतिबंधित कुकी संगठन का स्वघोषित कमांडर इन चीफ भी शामिल है। इसे चुराचांदपुर के पास एस मुनियम से पकड़ा गया। ये भारत म्यांमार सीमा पर हथियार और ड्रग्स की तस्करी के साथ साथ उगाही में शामिल था। उसके पास से 2 AK-47 राइफलें, 181 गोलियां, 1 लाख रुपए नकद और एक कार बरामद हुई। 2 अन्य आतंकियों को इम्फाल वेस्ट में पकड़ा गया, जो ईंट भट्टों और आम लोगों से उगाही कर रहे थे। थौबाल के यारीपोक से भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जो खदान मजदूरों से पैसे वसूल रहा था। नागालैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनस माइनॉरिटी ट्राइब्स ऑफ नागालैंड और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट सिटीजन्स फोरम ने गारो, कुकी, कचारी और मिकिर जनजातियों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इन जनजातियों को संविधान और 1973 के सरकारी आदेश में नागालैंड की मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति माना गया है। दोनों संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और सरकार से भर्ती आदेश में संशोधन कर इन जनजातियों को दीमापुर, पेरेन और चुमोकेदिमा जिलों में उचित स्थान देने की मांग की है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every